हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखे थे रिप्लेस मेथड, जस्ट मेथड, जस्टिफाई मेथड, सेंटर मेथड। तो इस वीडियो में देखेंगे स्प्लिट मेथड्स एंड जॉइन मेथड ऑल्सो। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोडिंग विजडम पर। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्प्लिट मेथड के बारे में। तो ये यूज होता है स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। तो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए हमें जरूरत होती है एक डिलिमीटर की। देखिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग है, कंसीडर कीजिए मेरे पास है डेट 2020, 01 इज अ मंथ एंड 31 इज अ डेट। सो कंसीडर कीजिए मुझे लास्ट वाला पार्ट इसमें से मुझे डेट पार्ट को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो यू कैन यूज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। ओके, दैट्स ओके टर्म। बट सम टाइम की हमारी स्लाइसिंग नहीं चलती है। कंसिडर कीजिए आपने स्लाइसिंग करी, यहाँ पे आप स्लाइस कर लो। ओके, हमें तो लास्ट वाला पार्ट चाहिए। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 8 और छोड़ देंगे। तो देखिए आपको 31 आ गया। परफेक्ट। कंसिडर कीजिए दूसरी किसी और स्ट्रिंग के बारे में, star2। आपने ये फार्मूला सेट कर लिया है कि आफ्टर 8 हमें डेट मिल जाएगी। कंसिडर कीजिए किसी ने मंथ ऐसे डाल दिया। इस केस में अगर आप यूज करते हैं अपना पहले वाला फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर आपको डेट 1 मिली है, 31 नहीं मिली। तो ऐसे कितने ही एरर आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। केसेस अप्लाई करेंगे तो एरर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल तरीका यूज करते हैं स्प्लिट। तो देखते हैं स्प्लिट मेथड के बारे में, str2.split। अब यहाँ पे हमें देना होता है डिलिमीटर। डिलिमीटर यहाँ पे बनेगा हमारा हाइफन। आप देखिए मुझे यहाँ पे रिटर्न में एक लिस्ट मिलती है। हमेशा रिमेंबर करना, जब भी आप स्प्लिट करेंगे एक लिस्ट मिलेगी और लिस्ट में वो एलिमेंट होंगे जहां पे वो स्प्लिट हुआ होगा। तो स्प्लिट देखिए कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो देखिए स्प्लिट कहाँ कहाँ पे हुआ है। स्प्लिट हुआ है यहाँ से, जहां जहां भी डिलिमीटर प्रेजेंट था वहां से वो स्प्लिट हो गया है। अगर आप डिलिमीटर नहीं देते, कंसीडर कीजिए मैंने डिलिमीटर नहीं देना, तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस को डिलिमीटर ले लेता। बाय डिफॉल्ट स्पेस इज अ डिलिमीटर है। लेकिन रिटर्न में देखिए मुझे लिस्ट ही मिलेगी। कोई डिलिमीटर नहीं मिला तो एक लिस्ट में उसने कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दिया। ओके, तो यहां पे कंसीडर कीजिए मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। एक आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.12.1। ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को मैं स्प्लिट कर लेता हूं बेस्ड अपॉन डॉट। देखिए ये स्प्लिट होके मेरे पास ऐसे आ गया। ठीक है, अब कंसीडर कीजिए मुझे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं 2, सॉरी 1 लिखता हूं कि वन स्प्लिट, एक स्प्लिट लगेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए हैं, 192.168 ये अलग पार्ट हो गया है। तो अगर आप स्प्लिट यूज करते हैं और एक ही स्प्लिट करना चाहते हैं, देखिए आपका आईपी एड्रेस था ये 168.1.1। तो आपने स्प्लिट किया यहाँ पे, तो यहाँ से स्प्लिट हुआ है ये वाला पार्ट स्प्लिट हो गया है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब कंसीडर कीजिए मुझे स्प्लिट करना ऐसे नहीं करना, मुझे स्प्लिट करना है 192.168.1, ये कंप्लीट होना चाहिए और 1 ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मुझे स्प्लिटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड की तरफ से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड, दैट इज आर स्प्लिट। द ब्रदर ऑफ स्प्लिट इज आर स्प्लिट। चीज सेम ही है, बस स्प्लिटिंग हमारी राइट हैंड साइड से चलेगी। अगर आप यहां पर कुछ नहीं देते तो देखिए स्प्लिट और आर स्प्लिट का रिजल्ट सेम ही आ जाता है। अगर आप यहाँ पर 1 2 कुछ नहीं देते, और दोनों का मीनिंग एक ही है। चाहे आप स्प्लिट लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए, राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, आपको सारी स्प्लिट्स करनी है तो एक ही रिजल्ट आ जाएगा। बट लेकिन अगर आपको फिक्स्ड कि मुझे एक ही स्प्लिट करनी है, दो बार स्प्लिट करना है, तो आपका ये मैटर करता है कि आप स्प्लिट यूज कर रहे हैं कि आर स्प्लिट यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है स्प्लिट करने। कई बार स्ट्रिंग का कोई पार्ट चाहिए होता है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिट लाइंस के बारे में। कंसीडर कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो एवरीवन। अब इसको मैं स्प्लिट लाइन लिख देता हूं, स्प्लिट
लाइंस, और मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता तो मेरे पास एक लिस्ट आ गया। तो यहाँ स्प्लिट लाइन का मतलब क्या है, ये लाइंस पे स्प्लिट करता है। कंसीडर कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो, और मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर देता हूँ और फिर लिखता हूँ हेलो एवरी वन, फिर एक न्यू लाइन कैरेक्टर देता हूँ और लिखता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। आप कंसीडर कीजिए str1 डॉट स्प्लिट लाइंस, कुछ नहीं लिखना। देखिए जहां जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर था वहां से लाइन स्प्लिट हुई है। तो मतलब एक बड़ा ही स्पेशल केस हो गया कि जहां एक स्पेशल केस हो गया है स्प्लिट मेथड का। यहां पर ये फिक्स है कि स्प्लिट वहीं से करेगा जहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा। तो जो ज्यादा यूज होने वाले मेथड हैं वो स्प्लिट और आर स्प्लिट ही है। तो स्प्लिट लाइंस एक स्पेशल केस है स्प्लिट मेथड का। ओके, अब बात करते हैं जॉइन मेथड के बारे में। जॉइन जॉइन मेथड के बारे में। तो जॉइन मेथड क्या करता है, ये बिल्कुल ही इसका अपोजिट है। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। जॉइन मेथड बिल्कुल ही स्प्लिट का अपोजिट है। अब देखिए वर्क कैसे करता है। जॉइन मेथड में यहां पर आपको डिलिमिटर देना है और यहां पर आपको टपल या लिस्ट कुछ भी जो भी अवेलेबल है वो दे देना। जैसे मैं कहता हूं ये आईपी एड्रेस की ही लिस्ट उठा के यहां पे रख देता हूं। यहां पे लिस्ट आ गई और यहां पे मैंने डिलिमिटर सेट कर दिया हाइफन, सॉरी, यहां पर मुझे इसको डॉट तो देना ही पड़ेगा, डॉट स्ट्रिंग डॉट मेथड। तो देखिए मुझे यहां मिल रहा है हाइफन, यहां पे हाइफन, यहां पे हाइफन। अगर आप यहां पर डॉट दे दें, डॉट भी एक स्ट्रिंग है, तब आपको मिल जाता है कंप्लीट आईपी एड्रेस। आप कंसीडर कीजिए आप कुछ भी नहीं देते, जस्ट ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो देखिए ये बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है, एक नंबर बन गया। ओके, तो आप ऐसे दे सकते हैं इसको, इसका यूज ऐसे कर सकते हैं ज्वाइन का। मीन्स आपके पास एक लिस्ट है, आपको एक कंप्लीट स्ट्रिंग तैयार करनी है उससे, तो यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन वर्क करता है। तो ये था ज्वाइन मेथड। अब बात करते हैं बूलियन मेथड के बारे में। तो बूलियन का मीनिंग होता है जो आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दे, ट्रू और फॉल्स में, मतलब एक डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो हमारे पास है इज डिजिट, इज अल्फा, इज एलनम, इज लोअर, और भी देखेंगे। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं इज डिजिट। देखिए इज डिजिट का मीनिंग होता है कि क्या सारे की सारी वैल्यूज डिजिट फॉर्म में है कि नहीं है। इज डिजिट तो ट्रू है यहाँ पे। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ए, तो फॉल्स। अगर आप कोई नंबर ऐसा यूज कर रहे हैं जो किसी और लैंग्वेज में है, तो इस डिजिट आपको फॉल्स वैल्यू दे देगा। और अगर आपको चेक करना है कि नहीं मुझे तो दूसरी लैंग्वेज के डिजिट भी चेक करने हैं, तो आप यूज कीजिए इज न्यूमेरिक। तो इस केस में अगर मैं कोई स्ट्रिंग यूज करता हूं तो आप यूज कर सकते हैं इज न्यूमेरिक। देखिए ट्रू आ गया। तो अगर मान लीजिए जैसे ये हमने 1 to 2 लिखा, एक स्टैंडर्ड हमारी लैंग्वेज है, इसके जो डिजिट हैं, अगर हम किसी और लैंग्वेज के यूज करते हैं, चाइनीज के यूज करते हैं, तो इज न्यूमेरिक आपको यस दे देगा, लेकिन वो अलाउ नहीं होते हमारे में कैलकुलेशन में, तो इस डिजिट वहां पे फॉल्स दे देगा। अब बात करते हैं इज अल्फा। इज अल्फा का मीनिंग है इज अल्फाबेटिक और नॉट। तो कंसीडर कीजिए मैं लेता हूं यहां पे स्ट्रिंग इंटेल, पहला टेस्ट केस है इंटेल इज एल अल्फा, ट्रू। और उसी इंटेल में अगर मैं लिख देता हूं 7, तो ये फॉल्स हो जाता है। अगर मुझे अल्फाबेट्स एज वेल एज न्यूमेरिक मीन डिजिट भी एक्सेप्ट कराने हैं, तो मैं लिखूंगा इज एल नम। तो इस केस में वो ट्रू हो गया। अगर मान लीजिए मैं कोई स्पेशल केस यूज करता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर, तो फॉल्स हो जाता है। अब बात करते हैं इज लोअर की। ये चेक करता है क्या सारे केसेस लोअर में है कि नहीं। जैसे कि इसका नाम बिल्कुल ही क्लियर है, इज लोअर और नॉट। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोहित 1 2 3, तब भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिर्फ कैरेक्टर ही चेक करेगा, इनको चेक नहीं करेगा। ओके, अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर भी अगर बड़ा कर देता हूँ, तो वहां पे फॉल्स आ जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास है इस अपर। ओके, आप चेक कर सकते हैं इज अपर आपके, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
फिर है स्टार्ट्स विद एंड्स। देखिए बहुत कॉमनली यूज होने वाले मेथड्स हैं स्टार्ट्स विद एंड्स विद। कंसीडर कीजिए कि आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, आप चाहते हैं कि वो फाइल्स जो कोडिंग नाम से स्टार्ट हुई हो, जो कोड नाम से स्टार्ट हुई, जो कंसीडर कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं यही शेल पे लिख देता हूँ प्रोग्राम। फाइल है कोड 1.txt, कोड 2.pdf, a.txt। ओके, ये छोटी सी लिस्ट लेता हूँ और यहाँ पे फाइल ईच एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ईच स्टार्ट्स विद, अगर वो स्टार्ट होता है कोड से, ओके सॉरी यहाँ पर फिर से लिखेंगे। तो अब इस केस में प्रिंट लिखता हूं मैं यहाँ पर यस। देखिए मेरे पास यस यस आ गया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन फाइल को प्रिंट करा सकते हैं। तो मेरे पास वो फाइल जो कोड से स्टार्ट हो रही है वो है code1.txt एंड pdf। तो ऐसे ही आप एंड स्विच कर सकते हैं कि जो फाइल कंसीडर कीजिए टेक्स्ट फाइल्स हैं, जो टेक्स्ट से ऐड हो रही हो या किसी भी एक्सटेंशन से ऐड हो रही हो, वो आप एंड स्विच कर सकते हैं, या कुछ भी जहां पे आपको एक स्ट्रिंग सर्च करनी है कि जो इससे एंड हो, वहां पे एंड स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शन तो हमारे पास है लेंथ, मीन, मैक्स। तो और भी हमारे पास फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बस एक कैटेगराइज की है कुछ फंक्शन जो मैंने कुछ कैटेगराइज किए हैं, वो फंक्शन जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेंथ आपने देखा है, लेंथ मैंने बहुत बार यूज किया है। अब बात करते हैं मीन एंड मैक्स के बारे में। तो मीन एंड मैक्स कंसीडर कीजिए, मैं स्ट्रिंग लेता हूं str1 इक्वल टू हेलो। अब मैं यहां लिखता हूं मैक्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कि ओ कैसे, किस सेंस में इन्होंने कहा कि ओ मैक्सिमम है। तो ये कहा उसकी एस की वैल्यू, एसकाई वैल्यू के ऊपर। अगर हम ओ की एसकाई वैल्यू चेक करें ओड से, तो बाकियों से ज्यादा ही आएगी। ओके, तो एसकाई वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। अगर मैं इसे मीन करता हूँ, मीन, देखिए हर एक जो भी आपको कीबोर्ड पे, आपके कीबोर्ड पे दिख रहा है जो भी सिंबल, हर एक सिंबल के लिए एक एसकाई वैल्यू पहले से डिफाइंड है। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एल की जगह स्ट्रिंग 2 लेता हूँ, तो उसकी भी एसकाई वैल्यू है 50। तो मतलब अगर स्ट्रिंग में 2 है तो उसको हम 50 से डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर तो बाइनरी में लेता है हर चीज, और बाइनरी में डिजिट सेट कर देते हैं। तो 50 का डिजिट जो बनेगा वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग 2 बनेगा। तो अब देखते हैं मीन। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, जो मिनिमम जिसकी स्काई वैल्यू होगी उसे दे देगा। तो मिनिमम देखिए, अगर कभी भी आपको स्ट्रिंग मीन यूज करनी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर की हमेशा ही लोअर केस से कम एस्काई वैल्यू होती है। तो विदाउट एनी डाउट आप यूज कर सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर की लेस वैल्यू है। ओके, हमने कुछ फंक्शन तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जैसे स्टर। किसी भी चीज को हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप स्टर फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे वन है, ये एक इंटीजर है, अगर आपको इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम str कर देते हैं। ओके, सो ये था स्ट्रिंग फंक्शन, ये था स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।